Hello everyone. In this lecture, we will obtain the differential gain, common mode gain, and common mode rejection ratio of MOS differential pair. MOS differential pair means differential amplifier which is constructed by using MOSFET. तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जब हम MOSFET से बनाते हैं तो इसमें हम दो मैच्ड MOSFET यूज करते हैं, आइडेंटिकल MOSFET यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे और फिर एनालिसिस करेंगे। तो हम दो सेम MOSFET ले रहे हैं, ये Q1 और Q2। दोनों के पैरामीटर सेम हैं, मैच्ड MOSFETs हैं, सेम हैं। इन दोनों MOSFET, दोनों ट्रांजिस्टर के सोर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं और ड्रेन टर्मिनल पे जो हम ड्रेन रेजिस्टेंस यूज करेंगे RD, ये दोनों MOSFET का सेम होना चाहिए। अगर RD में मिसमैचिंग है तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंस्ट्रक्ट होगा उसका कॉमन मॉड गेन जीरो नहीं होगा, कॉमन मॉड सिग्नल रिजेक्ट नहीं होगा, हमें सेम इनपुट अप्लाई करने पर भी आउटपुट मिलेगा, जो कि ड्रॉबैक है, क्योंकि डिफरेंशियल एम्पलीफायर की प्रॉपर्टी होती है कि ये एम्पलीफाई करता है डिफरेंस ऑफ द टू इनपुट सिग्नल, एंड इफ द inputs are same at both the input, same signal is applied, then it should be rejected, means common signal should be rejected। इसमें हम कांस्टेंट करंट बायसिंग यूज करेंगे। ये कांस्टेंट करंट सोर्स है जो कि नॉर्मली करंट मिरर सर्किट यूज करके बनाते हैं। -BSS सोर्स सप्लाई वोल्टेज, VDD is the drain supply, voltage at the drain of Q1 VD1, voltage at the drain of Q2 VD2, ये गेट ऑफ Q1 गेट ऑफ Q2, जो हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, जो इनपुट टर्मिनल हैं इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की, ये गेट के टर्मिनल हैं, गेट पर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे। सपोज दैट Q1 के गेट पे जो इनपुट सिग्नल है VG1, यह है VID/2, और Q2 के गेट पे जो हम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं VG2, यह है VID/2, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। ये माइनस है और ये प्लस है। तो ये जो दोनों इनपुट हमने अप्लाई किया है, इसका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंशियल इनपुट होगा, ये होगा VG1 माइनस VG2 इक्वल्स VID/2 माइनस VID/2। यहाँ पर हमने नेगेटिव सिग्नल दिया है -BID/2, तो जो डिफरेंस आएगा ये VID आएगा। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में आप जानते हैं आउटपुट दो तरह से हम लेते हैं। एक आउटपुट डिफरेंशियली लेते हैं, व्हेन आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द ड्रेन ऑफ दीज टू ट्रांजिस्टर्स, मीन्स अगर हम आउटपुट यहाँ और यहाँ इसके दोनों ड्रेन के बीच में ले रहे हैं तो इसको कहेंगे कि आउटपुट इज टेकन डिफरेंशियली। और अगर हम आउटपुट ग्राउंड और किसी एक ड्रेन के अक्रॉस लेंगे तो उसको कहेंगे कि आउटपुट इज टेकन सिंगल एंडेडली। यहाँ हम आउटपुट डिफरेंशियली ले रहे हैं और ये पोलरिटी ले रहे हैं कि प्लस टर्मिनल इज
voltage of drain of Q2 and minus is the voltage of drain of Q1 मीन्स BD1 लोअर वोल्टेज पे है देन BD2। तो इस केस में जो आउटपुट हमारा होगा वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, VO इक्वल्स VD2 माइनस VD1। और अगर हम यहाँ पॉजिटिव लें यहाँ निगेटिव लें तो आउटपुट लिखेंगे BD1 माइनस BD2। तो ये तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर मीन्स MOS डिफरेंशियल पेयर का सर्किट है। लेकिन इसमें जो हमें डिफरेंशियल गेन, कॉमन मॉड गेन और कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो फाइंड करना है वो इनपुट सिग्नल का डिफरेंशियल गेन निकालना है, कॉमन मॉड गेन निकालना है। तो इसके लिए हम इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे मीन्स जो DC वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम ग्राउंड कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो ये सर्किट हम दोबारा बना रहे हैं फॉर AC एनालिसिस। तो इसके लिए पहले फर्स्ट मॉसफेट यहाँ जो हमने ड्रेन सप्लाई वोल्टेज VDD दिया है इसको हम ग्राउंड कर देंगे। इसी तरह से जो ट्रांजिस्टर Q2 है इसका भी जो सप्लाई VDD है यहाँ पे इसको भी हम जीरो लेवल पे कर देंगे। ये Q1 Q2 और यहाँ ये जीरो लेवल पे हो जाएगा, 0 वोल्ट। RD है, ये ड्रेन करंट I स्मॉल d1 है और ये ड्रेन करंट I स्मॉल d2 है। I स्मॉल d1 मीन्स सिग्नल ड्रेन करंट, जो ड्रेन करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू सिग्नल जो हम गेट पर अप्लाई कर रहे हैं। इस फिगर को हम एक बार दोबारा बना लेते हैं। तो जो प्रीवियस फिगर था ये इसी को मैंने अलग बनाया है जिससे कि क्लियर रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ पर ID1 ये है सिग्नल ड्रेन करंट ऑफ Q1, इसी तरह से ID2 सिग्नल ड्रेन करंट ऑफ Q2। स्मॉल b स्मॉल d1 ड्रेन वोल्टेज, सिग्नल ड्रेन वोल्टेज है ऑफ Q1 और स्मॉल b d2 ये सिग्नल ड्रेन वोल्टेज एट द ड्रेन ऑफ Q2। और जो आउटपुट वोल्टेज हम लेंगे वो इन दोनों ड्रेन वोल्टेज का डिफरेंस होगा VO। आप ट्रांस कंडक्टेंस GM के बारे में जानते हैं कि ट्रांस कंडक्टेंस इज आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज, करंट एट द आउटपुट पोर्ट डिवाइडेड बाय वोल्टेज एट द इनपुट पोर्ट। तो यहाँ इस Q1 ट्रांजिस्टर को अगर देखें यहाँ दो सेक्शन है, आइडेंटिकल सेक्शन, एक Q1 RD से बना हुआ है और दूसरा Q2 और ये ड्रेन रेजिस्टेंस RD से है। दोनों मैच्ड हैं, दोनों ट्रांजिस्टर सेम हैं, RD की वैल्यू भी सेम है, इसलिए दोनों ट्रांजिस्टर के जो ट्रांस कंडक्टेंस होंगे वो सेम होंगे। और ट्रांस कंडक्टेंस होगा आउटपुट करंट, इस केस में अभी हम Q1 का लिख रहे हैं, आउटपुट करंट है ID1, तो रेशियो ऑफ ID1 डिवाइड बाय
इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया था VG1, ये था VID/2। सोर्स 0 वोल्टेज पे है, इसलिए यही VGS1 होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज। इसी तरह से VG2 जो था ये था -VID/2 और यही VGS2 होगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर Q2। तो GM अभी हम Q1 के लिए लिख रहे हैं, तो ये होगा ID1/VGS1 और ID1 इक्वल्स GM/VGS1 और ये होगा GM और VGS1 कितना है VID/2, ये है ID1। इसी तरह से हम अगर Q2 के लिए लिखें तो GM तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों मैच्ड ट्रांजिस्टर हैं, मैच्ड मॉसफेट हैं। मॉसफेट मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो हम शॉर्ट में ट्रांजिस्टर ही कहेंगे। तो इसी तरह से GM होगा Q2 के लिए, वैल्यू तो सेम ही होगी, लेकिन इसको लिखेंगे इस तरह से ID2/VGS2। तो ID2 और VGS2 इस केस में कितना है -VID/2, -VID/2। तो इस तरह से ID2 होगा यहाँ -GM VID/2। इस तरह से हमने ID1 और ID2 कैलकुलेट किए। अब देखते हैं VD1 और VD2 क्या होगा। यहाँ देखिए ये 0 वोल्ट पे है और ये VD1 है, तो 0 - VD1 इक्वल्स ID1 इंटू RD। यहाँ लिखेंगे 0 - VD1 ID1 RD। ID1 है GM VID/2 इंटू RD। तो इस तरह से VD1 होगा -GM VID/2 RD। इसी तरह से हम VD2 देखते हैं। यहाँ 0 वोल्टेज, यहाँ पे VD2 है, तो 0 - VD2 इक्वल्स ID2 इंटू RD। यहाँ लिखेंगे 0 - VD2 ID2 इंटू RD और ID2 है ये -GM VID/2, -GM VID/2 RD। तो इस तरह से ये माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो VD2 मिलेगा GM VID/2 RD। और आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट हम ड्रेन ऑफ Q1 और ड्रेन ऑफ Q2 के बीच में इस पोलरिटी के साथ ले रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, तो BO होगा VD2 - VD1। VD2 - VD1, तो GM VID/2 RD माइनस और VD1 माइनस के साथ है, तो -GM VID/2 RD, ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से जो आउटपुट मिलेगा ये होगा GM VID/RD। तो इस तरह से जो डिफरेंशियल गेन मिलेगा, डिफरेंशियल गेन में हमने दोनों इनपुट पे अलग अलग सिग्नल अप्लाई किया था, तो जो डिफरेंशियल गेन होगा ये होगा
आउटपुट वोल्टेज वी ओ और इनपुट वोल्टेज डिफरेंशियल इनपुट हमें लेना है तो वी आई डी ये इक्वल्स जी एम आर डी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये डिफरेंशियल गेन के लिए एक्सप्रेशन है, मीन्स डिफरेंशियल गेन ए डी इक्वल्स जी एम आर डी। अब हम कॉमन मॉड गेन निकालते हैं। सपोज दैट यहाँ हम अलग अलग सिग्नल बी आई डी बाई टू और माइनस बी आई डी बाई टू न यूज करके सेम सिग्नल यूज करें। सपोज दैट वी जी वन हम बी आई सी एम लें कॉमन सिग्नल, और यहाँ पे भी सेम सिग्नल में यहाँ वी जी टू वी आई सी एम, दोनों सिग्नल यहाँ और यहाँ सेम ही रहे। तो इससे क्या होगा, जो हमने आई डी वन कैलकुलेट किया है यहाँ से, जी एम इक्वल्स आई डी वन बी जी एस वन, तो अगर बी जी एस वन और बी जी एस टू यहाँ आई डी वन आई डी टू, अगर बी जी एस वन और बी जी एस टू सेम रहेंगे तो दोनों ड्रेन करंट भी सेम होगा। आई डी वन यह है जी एम वी जी एस वन और आई डी टू यह है जी एम वी जी एस टू। अगर वी जी वन इक्वल्स वी जी टू होगा तो वी जी एस वन इक्वल्स बी जी एस टू होगा, और जब ये दोनों सेम होंगे तो आई डी वन इक्वल्स आई डी टू होगा। और यहाँ पे देखिए सर्किट को, बी डी वन जीरो माइनस बी डी वन इक्वल्स आई डी वन आर डी है, जीरो माइनस बी डी वन इक्वल्स आई डी वन आर डी। इससे वी डी वन मिल रहा है माइनस आई डी वन आर डी। और यहाँ ये जीरो है, आई डी टू है, बी डी टू है, तो जीरो माइनस बी डी टू इक्वल्स आई डी टू आर डी, जीरो माइनस बी डी टू आई डी टू आर डी। इट मीन्स वी डी टू इक्वल्स माइनस आई डी टू आर डी। तो अगर आई डी वन और आई डी टू सेम होंगे, आई डी वन इक्वल, तो ये बी डी वन और बी डी टू भी सेम होंगे, तो जो आउटपुट मिलेगा बी ओ इक्वल्स बी डी टू माइनस बी डी वन, ये जीरो होगा। इसका मतलब है कि अगर हम सेम सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं दोनों इनपुट पे बी आई सी एम कॉमन सिग्नल, तो हमें आउटपुट जीरो मिलेगा। तो जो कॉमन मॉड गेन होगा, कॉमन मॉड गेन ए सी एम, ये होगा आउटपुट वोल्टेज बी ओ अपॉन कॉमन मॉड सिग्नल बी आई सी एम। आउटपुट वोल्टेज जीरो है, जीरो अपॉन बी आई सी एम, मीन्स जो कॉमन मॉड गेन होगा ये जीरो होगा। तो इस तरह से कॉमन मॉड गेन जीरो मिला। और आप जानते हैं कि कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो, कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो CMRR is the ratio of differential gain upon common mode gain। डिफरेंशियल गेन हमने कैलकुलेट किया था AD इक्वल्स ये GMRD, तो ये GMRD, और कॉमन मॉड गेन हमने जीरो निकाला है, जीरो। तो इस तरह से जो CMRR मिलेगा ये इन्फिनिटी होगा। Common mode rejection ratio tells the capability of the differential amplifier to reject the common mode signal. How much amount
इट इज रिजेक्टिंग द कॉमन मॉड सिग्नल। तो इस तरह से इस लेक्चर में हम लोगों ने MOS डिफरेंशियल पेयर मीन्स डिफरेंशियल एम्पलीफायर कंस्ट्रक्टेड बाय मॉसफेट का डिफरेंशियल गेन, कॉमन मॉड गेन और कॉमन मॉड रिजेक्शन रेशियो फाइंड किया। आउटपुट हमने डिफरेंशियली लिया था। डिफरेंशियली आउटपुट मीन्स वी हैव टेकन द आउटपुट अक्रॉस द ड्रेन टर्मिनल्स ऑफ Q1 and Q2. Thank you.